अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज का जो हमारा दर्स है, या आप इसकी वीडियो के तौर पे ले सकते हैं, ये किसी नहव या सर्फ की या दर्स निज़ामी की किसी किताब से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं रखता है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। मौजूदा ज़माने में जब मादियत का बहुत ज़्यादा ग़लबा हमारे ऊपर हुआ, तो इस मादियत में हमारे रिश्ते भी बहुत ज़्यादा बिखरे हैं और टूटे हैं। और उन रिश्तों में जहाँ माँ बाप और औलाद के बीच का रिश्ता टूटा है, भाई बहन का रिश्ता टूटा है, मियाँ बीवी का रिश्ता टूटा है, उसी रिश्ते में एक रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है जो बहुत ज़्यादा टूटा है। इस वीडियो में इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ की रोशनी में भाइयों के आपस के बीच के जो रिश्ते होते हैं उस पर कुछ रोशनी जो है हम डालने की कोशिश करेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए, और आपको लगे कि ये वीडियो किसी तक पहुंचानी चाहिए तो उन तक ये वीडियो को आप पहुंचा भी ज़रूर दें। तो बग़ैर बात को खींचे हुए हम सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, चलिए, फ़र्ज़ करिए एक माँ बाप के दो बेटे होते हैं। दो बेटे हुए, अब उसमें एक बड़ा बेटा होगा और एक दूसरा छोटा बेटा होगा। जब तक ये छोटा बेटा नहीं होता है, ये बड़ा बेटा अकेला होता है, इसको बहुत प्यार किया जाता है, बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत इसके ऊपर तवज्जो दी जाती है। चंद सालों के बाद जब ये छोटा बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे वो ख्याल और वो तवज्जो इसकी तरफ मुंतकिल हो जाता है। और ये कोई ऐब के तौर पे नहीं होता है, एक उम्र होता है और उस उम्र में उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो जब इस छोटे बच्चे की तरफ वो तवज्जो और वो मोहब्बत मुंतकिल होने लगता है तो इस बड़े बेटे के अंदर धीरे धीरे लेफ़्ट आउट वाला, यानी अकेलापन वाला एक जज्बा पैदा होने लगता है। उसको ये लगने लगता है कि अब मुझे जो है उस किस्म की जो मोहब्बत है, अटेंशन है, ये सारी चीज़ें अब मुझे नहीं मिल रही है। उसके बाद क्या होता है कि अब जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, यानी मान लिया जाए कि आपने दोनों को एक एक चॉकलेट दिया, अब ये छोटा वाला है जो चाह रहा है कि नहीं, मुझे बड़े वाले का चॉकलेट चाहिए, तो बड़े को समझाया जाता है कि तुम बड़े हो, दे दो छोटे को। तो इस बड़े को अब बार बार ये समझाया जा रहा होता है कि तुम बड़े हो तो तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि तुम अपने छोटे का ख्याल रखो। तो बचपन से ही इस बड़े भाई को ये समझाया जाता है कि तुम चूँकि बड़े भाई हो तो तुम्हारे लिए इस छोटे भाई के लिए कुर्बानी देनी ज़रूरी है। अगर छोटा कुछ मांग रहा हो तो छोटे की तरह तुमको ज़िद नहीं करना है, बल्कि वो चीज़ तुमको दे देना है। और उसकी बुनियाद सिर्फ यही होती है कि तुम बड़े हो और वो छोटा है, और तुम्हारे बड़े होने की वजह से तुमको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब होता ये है कि ये जो बड़ा बेटा है, ये बचपन से एक ऐसे माहौल में बढ़ता है, पलता बढ़ता है, जहाँ इसको हर दिन किसी न किसी वक्त ये समझाया जाता है कि तुम बड़े हो,
तो अपनी चीज़ें शेयर कर दो। तुम बड़े हो तो छोटे से बदला मत लो। वो तुमको मार रहा है लेकिन तुम कुछ मत कहो, वो तुम्हारे साथ कुछ और कर रहा है, तुम कुछ मत करो, इसलिए कि छोटा है, आगे चल के समझ जाएगा। और धीरे धीरे ये बच्चा बचपन से ही अपने छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए, या अगर बड़ी बहन है तो ये भी अपने छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए इस कुर्बानी के जज्बे के साथ और शेयर करने के जज्बे के साथ पलता है। तो इसीलिए आम तौर पर ये कहा जाता है कि बड़ा बेटा जो होता है वो बहुत कम उम्र से ही एक ज़िम्मेदार ख्याल के साथ पैदा होता है। उसके अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास बहुत शुरू से होता है, उसके अंदर समझदारी बहुत ज़्यादा होती है, सबको लेकर चलना, सबसे मोहब्बत करना, ये उसके अंदर बचपन से ही ये चीज़ें डाली। अब ये एक कोई मुतलक बात नहीं है कि हर एक के अंदर ये चीज़ पाई जाए, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है। और छोटा बच्चा जो होता है, चूँकि उसको शुरू से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता है, शुरू से कोई चीज़ शेयर नहीं करनी पड़ती है, तो ये धीरे धीरे अलग मिजाज में पैदा होता है, यानी पलता बढ़ता है, पैदा नहीं पलता बढ़ता है। अब होता क्या है वो समझिए। आम तौर पर ऐसा होता है तकरीबन हर घर में कि छोटा जो बेटा या बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा महबूब होता है माँ बाप की नज़र में। माँ बाप को उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। देखिए, माँ बाप के नज़दीक सारे औलाद बहुत महबूब होते हैं। माँ बाप को कोई ये नहीं कह सकता है कि आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप किससे। माँ बाप को ये लगता है कि वो सबको बहुत प्यार करते हैं, सब उनके बच्चे, और ये हकीकत भी है। लेकिन एक ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, जो मिजाज है, वो ये है कि छोटे बेटे की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव होता है। उसकी वजह ये होती है कि देखिए, माँ बाप, कोई इस चीज़ को आप तब समझ सकते हैं जब आप खुद एक माँ बाप होंगे। माँ या बाप बनने वाला जो फीलिंग होता है, जो एहसास होता है, वो बहुत खूबसूरत एहसास होता है। कोई औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो जज्बा और एहसास होता है खुशी का, जो बाप पहली बार बाप बनता है, कोई औरत पहली बार जब माँ बनती है, तो उसके अंदर जो वो जज्बा होता है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए खुशी और मसरत वाला जज्बा होता है। तो छोटे बेटे के साथ लगाव इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि उनको ये एहसास होता है कि अब इसके बाद वो माँ बाप बनने वाला जज्बा और एहसास फिर दोबारा नहीं आएगा। तो होता है ना कि कोई चीज़ जब आखिरी स्टेज में होता है, ख़त्म होने वाला होता है, तो हमारा झुकाव उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसको आप देखिए, जैसे कोई बच्चा ऐसा है, 3 बेटे हो मान लिया जाए, और 2 बेटा घर में रहता हो और 1 बेटा बाहर कहीं जाता हो, तो जब वो बाहर जाने वाला बेटा आखिरी वक्त में जा रहा होता है तो माँ का मोहब्बत उस जाने वाले के लिए ज़्यादा छलक करके आता है, बाप की मोहब्बत उस जाने वाले बेटे के लिए ज़्यादा छलक करके आता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फितरी होता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो इंसानी जज्बा होता है कि किसी से थोड़ा बहुत वक्ती तौर पर लगाव बढ़ जाता है हालात के मुताबिक। तो छोटे औलाद से, बच्चे और बच्चियों से माँ बाप को जो मोहब्बत हो जाती है, ज़्यादा लगाव हो जाता है, और दूसरे बच्चों को ये लगता है कि छोटे को ज़्यादा मानते हैं। उसके 2 वजह होते हैं। एक तो ये कि बचपन से बड़े बच्चे को ये समझाया जा रहा था कि छोटा गलती करे तो माफ़ कर देना, छोटा कुछ मांगे तो दे दो, तुम बड़े हो, तुमको देना चाहिए, तुमको ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो छोटा चूँकि आखिरी बच्चा होता है, तो माँ बाप उस फीलिंग को जो है वो मिस करने लगते हैं। उस फीलिंग को जो है अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देख करके थोड़ा सा सहम जाते हैं, तो अपना पूरा लाड़ प्यार जो होता है खुल करके उस छोटे बच्चे पर बरस जाता है। अब ये ऐब की चीज़ नहीं है, ये सबके साथ है। आगे की बात को समझाने के लिए ये 2 बातें मुझे समझाना ज़रूरी था। अब समझिए, जब बड़े भाई को ये समझाया जाता है कि तुम बड़े हो, तुम ताकतवर हो, समझदार हो, छोटे का ख्याल रखो, तो माँ बाप इसको पॉजिटिव वे में, यानी मुस्बत अंदाज में कहते हैं कि छोटा भाई है, छोटा है, कमज़ोर है, ना समझ है, उतना समझदार नहीं है, तो तुम उसका ख्याल रखो। तो बड़ा भाई जो होता है, अगर वो वाकई में हमदर्द होते हैं, इसलिए तो ख्याल रखते हैं, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं।
लेकिन अब आप देखिए कि कुरान ने इसी मिजाज को किस तरह से बदल दिया, इसका उल्टा कर दिया, इसको मनफी तौर पर लेके गया। कुरान में ये जिक्र आता है सूरह यूसुफ के अंदर कि बड़े भाई ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हम तो ताकतवर नौजवान हैं, फिर ये बच्चे को क्यों मोहब्बत कर रहे हैं हमारे अब्बा जान। या इसको थोड़ा और दूसरे अंदाज में समझाऊं तो ये होगा कि हम सारी चीज़ें हम करते हैं, घर हम चला रहे हैं, खर्च हम देख रहे हैं, फिर भी ये छोटे यूसुफ के पीछे पड़े हुए उससे मोहब्बत करते हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि जो बात माँ बाप पॉजिटिव वे में औलाद को समझाते हैं कि भाई छोटा है, तुम ख्याल रखो, तुम बड़े हो, तुम ताकतवर हो, तुमको ख्याल रखना चाहिए अपने छोटे भाई का, तो आम तौर पर हम रखते हैं ये मान करके कि वाकई में ऐसा है। हकीकत में कोई छोटा भाई हो, कोई बड़ा भाई हो, तो बड़ा भाई अपने आप को जिम्मेदार मानता है उस छोटे बच्चे का, छोटे भाई का, और अपने हद तक उसका ख्याल भी रखता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये समझाना जा रहा है कि शैतान ने उस पॉजिटिव बात को, मुस्बत बात को किस तरीके से मनफी में तब्दील कर दिया और भाइयों के अंदर इसी का उल्टा डाल दिया कि सही बात है, बड़े हम हैं, ताकतवर हम हैं, तो हमसे मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए कि घर सारा जिम्मेदारी तो हम निभाते हैं, सारी कुर्बानियाँ, सारे काम दाम, जितनी चीज़ें हैं वो सब हम करते हैं, यूसुफ तो ये बच्चा है, तो इससे क्या मोहब्बत होनी चाहिए। तो उन बड़े भाइयों के अंदर शैतान ने ये बात डाली कि मादियत, यानी कि जो ज़्यादा मेहनत करता है, कमाता है, खाता है, जो ज़्यादा जिम्मेदारी उठाता है, तो मोहब्बत को उसके हिसाब से लोगों को करनी चाहिए। यानी जो ज़्यादा मेहनत करता है, काम करता है, उसके लिए उससे मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि जो बैठा हुआ है, छोटा है, तो उससे मोहब्बत की जाए। ये चीज़ जब हुआ और उसके बाद फिर पूरा एक वाक़या जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से और ज़्यादा लगाव हो गया उनके पेशन गोइयों की वजह से, तो भाइयों के दिल के अंदर धीरे धीरे हसद पैदा हो गया। और वो हसद किस बिना पर है, हसद की बुनियाद यही है कि अब्बा इससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे नहीं करते हैं। और उस हसद के बिना पर प्लान हुआ कत्ल का, कत्ल का प्लान हुआ, या फिर अवितरहू का लफ्ज़ आता है कि फेंकाओ कहीं, उक्तुलु अवितरहू का, तराह यतरहू के माने होता है फेंक देना। ये दो जज्बा पैदा हुआ कि या तो इसको मार दो या फिर इसको कहीं फेंकाओ। दोनों का बुनियादी मकसद क्या है, इन दोनों के करने से, या फिर आप कत्ल कर दो या फिर इसको कहीं जाकर के फेंकाओ, दोनों का बुनियादी मकसद ये है कि इससे पीछा छूट जाएगा, खलास मिल जाएगा, कि जब ये रहेगा ही नहीं तो सारी जो मोहब्बत इस छोटे भाई पर पड़ेगी वो अब बड़े भाई पर आ जाए। यानी इस इमेज को आप ना इशारे के तौर पे लें, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अब जो मोहब्बत पहले हमारे अब्बा यूसुफ को करते थे, अब जब यूसुफ नहीं रहेंगे तो वो सारी मोहब्बत अब हमसे की जाएगी। अब यहाँ पर दो बातें समझिए। पहली चीज़ कि हसद पैदा कैसे होता है। मौजूदा ज़माने में भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, एक भाई की तरक्की दूसरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हसद की बुनियादी वजह होती है मादियत का गलबा हो जाना। किसी इंसान के ऊपर अगर दुनियावी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो वो इंसान उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मोहब्बत में पड़ करके हासिद बन जाता है और उसके अंदर हसद का जज्बा पैदा हो जाता है। तो जब वो इंसान दुनिया की चीज़ों से के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और अपनी पूरी मेहनत उन चीज़ों को हासिल करने के लिए करता है, तो वो ऐसे लोगों को जिसके पास वो चीज़ें हैं या मिल जाती है, तो ये इंसान धीरे धीरे उससे हसद करने लगता है। तो हसद की एक सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ये है कि खुद जिस इंसान के अंदर अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्त के लिए हसद पैदा हुआ है, वो इंसान खुद मादियत का शिकार हो जाता है और दुनियावी चीज़ों और दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। तो किसी इंसान को अगर हसद से बचना है तो उस इंसान को चाहिए कि पहले वो दुनिया की हकीकत को समझ ले और दुनिया की चीज़ों से अपने आप को किनारा कर ले, ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जिए, ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश ना करें। क्योंकि जब भी दुनिया की मोहब्बत आएगी तो जिनको दुनिया मिलेगा उनसे हसद पैदा हो जाएगा
और जिनको दुनिया नहीं मिला है उनसे लगाव पैदा हो जाएगा और उनके साथ ये कोशिश करने लगे और आखिरत को मुकम्मल तौर पर भुला देंगे। चलिए, तो यहां पर भी वही चीज हुआ। कत्ल करने की और फेंक देने की बुनियादी वजह क्या थी कि जब यूसुफ रहेंगे ही नहीं तो यूसुफ से मोहब्बत होगा भी नहीं, तो वो सारी मोहब्बत फिर अब हमारे ऊपर आ जाएगी। तो मैंने शुरू में जो बात कही कि किसी एक औलाद की तरफ लगाव हो जाता है किसी वजह से ज़्यादा, तो यहाँ उन लोगों ने उसी बुनियाद को ख़त्म करने की कोशिश की कि जब रहेंगे ही नहीं तो अब्बा करेंगे किससे मोहब्बत, फिर तो हम ही रहेंगे, हमसे ही करना होगा। अब इसके बहुत सी अलग अलग तफसीरें हैं कि शैतान ने ऐसा क्यों डाला और फिर ये चीज़ें क्यों ही, शैतान ने उनको ये आइडिया क्यों दिया कि ये यूसुफ नहीं रहेंगे तब सारी मोहब्बत जो है तुमको अल्लाह ताला ही, याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए हो जाएगी। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बुनियादी बात समझने की है वो यही है कि यहाँ उनके अंदर जो कमी पाई जाती थी उसी कमी का शैतान ने इस्तेमाल किया उनसे गुनाह कराने के लिए, कि मोहब्बत की लालच थी उनके अंदर। और औलाद अगर अपने माँ बाप का अटेंशन चाह रहा हो, मोहब्बत चाह रहा हो, तो ये बुरा अमल तो है नहीं। यहाँ भाइयों को के अमल को बुरा सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ उस अमल की बुनियाद हसद के बिना पर थी और हसद ने उनको इसके पॉजिटिव चीज़ों की बजाय नेगेटिव चीज़ों की तरफ पहुंचा दिया। जो मैंने शुरू में बताया कि एक ही वाकया है, उसके सोचने का दो नज़रिया है। एक अच्छा बेटा ये सोचेगा कि हाँ सही बात है, मेरा भाई छोटा है तो मुझे इसका ख्याल रखना है, इससे मोहब्बत करना, और माँ बाप इसका ख्याल ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि सही बात है, इसको ख्याल ज़्यादा रखना है। ये उसका मुस्बत तरीका है। लेकिन इसी वाक़े का मनफी तरीका है जो शैतान ने इनको दिखाया कि भाई वो तो छोटा है, हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, तो हमसे मोहब्बत होनी चाहिए थी, सब कुछ तो हम करके लाते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ, माँ बाप की मोहब्बत औलाद चाह रही हो तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद क्या है और वो किस पहलू की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा है, इस वजह से इस अमल को गलत कहा गया। इसका एक पॉजिटिव तरीका ये हो सकता था कि जो क्वालिटी, जो खूबियाँ यूसुफ के अंदर है वो अपने अंदर शामिल कर ले, मेहनत करे। और अब उम्र की वजह से तो अब छोटे वो हो नहीं सकते, लेकिन अखलाकन और किरदारन उस चीज़ को कर सकते थे। लेकिन उसके बजाय उन्होंने क्विक सॉल्यूशन निकाला कि ये रहेगा ही नहीं तो मजबूरन हमसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। कुछ मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि यहाँ पर जब कत्ल करने वाला प्लान आया तो कत्ल करने वाले प्लान को नकार दिया गया और ये प्लान हुआ कि इसको कत्ल मत करो, इसको कहीं ले जा करके दूर फेंक दो। यानी फेंकना मतलब कहीं दूर ले जा करके रख दो, कोई उठा करके ले जाएगा। क्योंकि मकसद तो है कि यूसुफ यहाँ ना रहे, तो कत्ल करना ही तो एक सॉल्यूशन नहीं है, दूसरा सॉल्यूशन भी इनको यहाँ से जंगल में जाके छोड़ दो, को उठा के ले जाएगा, बच्चे तो हैं। तो कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये बड़े भाई के जो हमदर्दी वाला जज्बा था उसके बिना पर ये चीज़ें उसके ज़ुबान से बुलवाई गई कि कत्ल नहीं करना है बल्कि इसको कहीं ले जाओ। इसलिए कि बहरहाल जो बड़ा भाई होता है वो वक्त, हालात और अपने दिलों पर अलग अलग चीज़ों के गलबे की वजह से छोटे भाई से दुश्मनी ज़रूर कर सकता है, लेकिन अगर उसको देखा जाए बहुत गहरी निगाह के साथ तो ये पाया जाता है कि बड़े भाई के अंदर छोटे भाई के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा हमेशा बाकी रहता है। और वो जज्बा इसीलिए होता है कि बचपन में उसको हमेशा से ये सिखलाया जाता है कि तुम्हारा छोटा भाई है वो कमज़ोर है और तुमको हमेशा उसका साथ देना है। तो इसीलिए जब प्लान दूसरे भाइयों ने कहा कि कत्ल करो तो एक प्लान ये आया कि नहीं, कत्ल तो नहीं करना है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा और साबित करता हूँ। ये तो खुल के कुरान में नहीं लिखा हुआ है किसने कहा, लेकिन इसको एक जगह पर खुल करके लिखा हुआ है। बड़े भाई वाला जो जज्बा था वो खुल करके बयान हुआ है। कहाँ, वो देखिए। ये पूरा वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम का आप जानते हैं। अब क्या हुआ था, मिस्र के अंदर जब बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ ने अपने पास रख लिया तो वहाँ पर भाइयों से, चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले ये वादा लिया था कि इसको लेके जा रहे हो लेकिन इसको वापस लेके आओगे, तुम कसम खाओ, तुम वादा करो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को सामने रख करके ये कसम खाओ
कि इसको किसी भी हालत में लेके आना। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिस पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे और जिम्मेदार बना करके भाइयों को, तब बिन्यामीन को उनके हवाले किया गया था। लेकिन जब वो पूरा वाक़या हुआ कि उनके सामान में प्याली रख दी गई और फिर उनको एक प्लान के तहत रोका गया, अब उस वहाँ पर गौर करिए कि जब बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पास रख लिया, तो वहाँ पर कुरान ने खुल करके अब ये बात कह दी कि बड़े भाई ने, जो उनमें सबसे बड़ा भाई था, उसने खुल करके ये कहा कि अब मैं वापस अपने वालिद के पास नहीं जाऊँगा। कि मैंने अपने वालिद को पहले भी यूसुफ के सिलसिले में, यानी ये पूरी कुरान की तर्जमा नहीं है, मैं मफहूम समझा रहा हूँ, कि इससे पहले भी यूसुफ के सिलसिले में अब्बाजान को तकलीफ़ हो चुकी है, हमने वहाँ भी उनका दिल तोड़ा था। बिन्यामीन की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी थी और हम इस जिम्मेदारी में अब फेल हो गए हैं, तो अब मैं तो वापस नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिर वो बड़े भाई वाला जो जज्बा और हमदर्दी था वो बाहर आ गया, और इस वजह से ये अब घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो होता ये है, इस पूरे वाक़या का जो मतलब पस मंज़र है, ये सिर्फ ये समझाना है कि मौजूदा ज़माने में हम भाइयों के आपस के जो रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, उसकी बुनियादी वजह हसद है और मादियत है। अगर हसद और मादियत को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो हम फिर से वही मोहब्बत और ज़िम्मेदारी वाला जो पैगाम है और मोहब्बत और ज़िम्मेदारी वाला जो ज़िंदगी है, ये हम गुजार सकते हैं। इसलिए कि बड़े भाई के अंदर शुरू से वो मोहब्बत का जज्बा बाकी होता है। अब एक खुलासे के तौर पर ये बात कहना चाहूँगा, ये हुआ ऐसा, तो ये हकीकत बात है कि ये मौजू जितना अहम था, उतने अहम और अच्छे अंदाज में मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इल्म की कमी है और मुझे बोलना अभी नहीं आता है, बोलने का उतना अच्छा सलीका मेरे पास नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात जो है वो आप सबसे कहना चाहता हूँ। अगर आप बड़े भाई हैं और आपके आपस में छोटे भाइयों से, बहनों से रिश्ते टूटे पड़े हैं, तो बचपन से आपने कुर्बानियाँ दी हैं, मोहब्बत की है, ख्याल रखा है, तो थोड़ा सा और सही इस बार भी आप ही पहल करके उस रिश्तों को बेहतर बना लीजिए। और अगर आप छोटे भाई हैं और बड़े भाई या बहन से, या छोटी बहन है और बड़े भाई बहन से कुछ परेशानी हो गई है, तो ये एहसास अपने दिल के अंदर डाल ले कि बचपन में कभी तो उन्होंने बिस्किट और चॉकलेट अपने हिस्से का आपसे शेयर कर दिया हो। तो वो जो आपको याद है वो तो याद है, जो नहीं याद है उस ज़माने में भी आपका बहुत ख्याल आपके बड़े भाई और आपके बड़ी बहनों ने रखा होगा। आपकी बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दे दी होगी, अपनी कुछ ख्वाहिश और कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी होंगी। हमें भी बहुत सारी चीज़ें याद हैं अपने बड़े भाई के बारे में कि उन्होंने हमें खिलौने के लिए अपनी खिलौने की ज़िद छोड़ दी, हमारे कपड़े के लिए उन्होंने अपनी कपड़े की ज़िद छोड़ दी। तो ये कुर्बानियाँ आमतौर पर हर घर में होती हैं। इसलिए अगर आप छोटे भाई हैं तो अपने बड़े भाई की उन कुर्बानियों को याद रख करके अपने भाई बहन के आपस के रिश्तों को बेहतर बना लीजिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है कि हमारे आपस के रिश्ते बहुत बेहतर हो। जब तक हमारे घरों के रिश्ते बेहतर नहीं होंगे, हम सुकून और मजबूती वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अल्लाह करे कि मैंने जो बातें समझाने की कोशिश की है वो आप समझ जाएं, और इसमें जो गलतियां मुझसे बयान करने में हुई हो, कुछ गलतियां आई हो, यकीनन आई होंगी, तो उसको आप निशानदेह भी कर दे कि कहाँ गलती हुई है। इंशाअल्लाह उसकी इस्लाह की जाएगी। और इस बात की जो, इस पूरे बयान का जो पैगाम है उसको आप ज़रूर सामने रखें कि अपने भाइयों के आपस के जो रिश्ते हैं उसको किसी तरीके से बेहतर बना लीजिए, ठीक कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।